हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी के लिए मैंने सीपीसीटी के प्रॉपर नोट्स आपको क्रिएट करके आपको दिए हुए हैं वेबसाइट पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिनको आप परचेस करके अपने सीपीसीटी की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और सीपीसीटी को पास आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो हो मैंने यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें थ्योरी प्लस आपको ओल्ड क्वेश्चंस पेपर थे आपके जो सीपीसीटी के 2015 से लेकर 2021 तक के, उनको इस प्रकार से टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है। आज मैं आपको एक हमारा जो टॉपिक है कॉमन शॉर्टकट कीज का, इसका एनालिसिस मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे आपको ये भी पता चल सके कि जो नोट्स हैं उनमें किस प्रकार से क्रिएट किए गए हैं। तो देखिए, जैसे हमारा जो आपको रहेगा कॉमन शॉर्टकट कीज का जो पीडीएफ है नोट्स के रूप में, उसमें कुछ इस प्रकार से रहेगा। जैसे यहाँ पर आपको सब कुछ लिखा रहेगा, यहाँ पर आपका टॉपिक रहेगा, यहाँ पर अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसे कि आज मैं कॉमन शॉर्टकट की बना रहा हूँ, तो आपको सक्सेस विथ यू चैनल पर मिल ही जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर रहेगी डेट कि कौन सी डेट में ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी की वर्तमान में खुली हुई एप्लीकेशन के लिए सहायता को सक्रिय करता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमें हेल्प की आवश्यकता होती है सिस्टम में, तो आपको कभी भी किसी भी आपका जो आप ऐप यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, उसमें हेल्प के लिए आप सिर्फ कीबोर्ड से F1 की को यदि आप प्रेस करते हैं तो आपको हेल्प मिल जाती है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा एक MS वर्ड ओपन है, और अगर मैं यहाँ पर कीबोर्ड से F1 की को प्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए हमारा ये वर्ड हेल्प के नाम से यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर मैं अगर यहाँ फोल्डर में हूँ, अगर मैं यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर F1 को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसकी भी यहाँ पर ओपन हो जाती है, और यह हमारा ऑनलाइन हमें हेल्प देने लगता है। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर ऑनलाइन हेल्प नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर इसको बंद ही रखेंगे। हमने यहाँ पर आपको MS वर्ड में ये आपको करके दिखाया हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस टैब दबाने से क्या होता है। यहाँ पर ब्लैंक है, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि इन ओल्ड क्वेश्चंस पेपर्स को इसलिए लिया है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का सर ये कहना था कि सर आप जो पढ़ाते हैं उनकी भाषा बिल्कुल सरल होती है, लेकिन जब हम पेपर देने जाते हैं तो वहां की भाषा बहुत डिफिकल्ट होती है, तो फिर किस प्रकार से हम तैयारी करें। कहीं ना कहीं मुझे ये बात उनकी बिल्कुल सही लगी कि लैंग्वेज का फर्क हो सकता है। इसलिए अब जो नोट्स क्रिएट करे गए हैं उनमें सीपीसीटी द्वारा ही जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस लैंग्वेज में पूछे गए हैं, उसी के आधार पर यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं सारे क्वेश्चंस, और उसी के आधार पर नोट्स क्रिएट किए गए हैं। टॉपिक वाइज इसलिए क्रिएट किए हैं ताकि आपको हेल्प हो सके, जिस टॉपिक्स को आपको पढ़ना है सिर्फ उसी को आप पढ़ें। यहाँ पर स्टूडेंट्स में एक बात और, बहुत से स्टूडेंट्स का यह कमेंट आ रहा है कि सर इसकी हार्ड कॉपी प्रोवाइड करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो अमाउंट इस पीडीएफ के लिए रखा गया है वह है 497 रुपए, लेकिन अगर मैं इसकी हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड करूं तो पहली चीज तो इसको कोरियर करने की प्रॉब्लम रहेगी, साथ में किसी शॉप पर मैं अगर इसको देता हूं तो इसकी कॉपीज जेरोक्स होती जाएंगी, जिससे मुझे बहुत नुकसान हो सकता है। सेकंड, अगर मैं आपको प्रोवाइड करवाना भी चाहूं तो एक लिमिटेड समय में आपको नहीं पहुंच सकते, इसलिए इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आप इनको परचेस कीजिए और विश्वास कीजिए आपको यह बहुत हेल्पफुल नोट्स होने वाले हैं। और एक और बात स्टूडेंट्स, अभी कुछ ही समय के लिए यह 497 रुपए की है, कुछ समय बाद इसका भी अमाउंट बढ़ने वाला है। अभी मेरा यहाँ पर सबसे फर्स्ट बार ये लॉन्च हुए हैं नोट्स, इसलिए जो हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए यह इस अमाउंट पे रहेगी। इसके बाद में इस जो हमारे ये नोट्स हैं इनका अमाउंट और बढ़ जाएगा। तो इसलिए जल्द से जल्द इन नोट्स को आप परचेस करें, ताकि आपका जो भी एग्जाम आने वाला है सीपीसीटी का उसकी प्रिपरेशन हो सके। साथ में एडिशनल कोई व्यापम के कॉम्पिटिटिव या बैंक के कोई कॉम्पिटिटिव या एक्सेसिस के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें भी यही क्वेश्चंस आपको कवर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोवाइड हो रहे हैं आपको 3500 प्लस क्वेश्चंस। ठीक है ना। चलिए अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब टॉपिक पे आते हैं। सेकंड है, कंट्रोल प्लस टैब दबाने से क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस टैब को दबाते हैं तो हमारा जो पेज होता है वह रिफ्रेश होता है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा
कि जो कंट्रोल प्लस टैब दबाने से इसमें है कि पेज रिफ्रेश होता है। देखिए यह एक अपवादित क्वेश्चन मुझे लगा है, हो सकता है ना हो। देखिए ये क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं, सीपीसीटी द्वारा पूछा गया था। और कब पूछा गया था, तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको डेट तो दी हुई है कि ये कब पूछा गया है आपसे, 11/9/2015 में ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर मैंने उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर ओपन करके रखा है, पेज रिफ्रेश हो जाता है। और यहाँ पर डेट अगर मैं आपको इस पेपर की दिखाना चाहूँ यहाँ पर, तो देखिए 11/9/2015 में यह पेपर में क्वेश्चन आया था। अब इसको बताने का क्या कारण है, तो स्टूडेंट्स जब मैं कभी भी आपको पढ़ाता हूं तो पहले सभी प्रैक्टिकल करता हूं, कहीं कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस की तो नॉलेज मेरे पास भी नहीं हो सकती है ना। मैं पहले प्रैक्टिकल करता हूं, उसके बाद आपको एनालिसिस करके देता हूं। जब मैंने प्रैक्टिकल किया स्टूडेंट्स, तो कंट्रोल प्लस टैब से मेरे हिसाब से तो रिफ्रेश नहीं हुआ है, लेकिन पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है फिर से आए और आपको ना हो पता, क्योंकि यहां पर कंट्रोल प्लस टैब और अल्ट प्लस टैब दोनों में अंतर है। अल्ट प्लस टैब से क्या होता है स्टूडेंट्स, दो प्रोग्राम स्विच होते हैं। स्विच मतलब जैसे अभी मेरे विंडो पर यहां पर इतने सारे प्रोग्राम खुले हुए हैं, तो यह सभी आपस में स्विच है। मैं किसी और प्रोग्राम पर भी अल्ट प्लस टैब को क्लिक करते हुए जा सकता हूं, लेकिन कंट्रोल प्लस टैब से क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर पेज रिफ्रेश होता है। ठीक है ना, अब आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें दबाना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम एमएस वर्ड में हो या कहीं पर भी हो, कंट्रोल प्लस एन हम क्लिक करते हैं यदि कीबोर्ड से, तो हम एक नए डॉक्यूमेंट को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने कंट्रोल प्लस एन किया, तो यहाँ पर एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर क्लोज पर करके क्लिक करेंगे, तो हमारा जो पहले वाला डॉक्यूमेंट था वह ही यहाँ पर हमारा हमें स्वैप हो जाएगा। तो ये होता है कि अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन को क्लिक करते हैं तो हमारा एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। स्टूडेंट्स मैं फिर कहूंगा आपसे, यहाँ पर देखिए जो डेट डली है, यह डेट जब चेंज होगी, जब इस जो ये डेट है, इसके बाद अगर इस पेपर में जितने क्वेश्चन आए उनको सबको एक बार लिया गया, उसके बाद जो नया क्वेश्चन है, जब नई डेट आएगी तो वहां पर भी आपको स्वैप करके दिखाया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ है, हाईलाइटेड शब्द को डिफॉल्ट फॉन्ट में रीसेट करने के लिए हम दबाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। देखिए बाय डिफॉल्ट हमारा, जैसे मैंने ये लिखा सक्सेस विथ यू, अभी कैलिबरी फॉन्ट है, 11 नंबर फॉन्ट है, साइज है इसकी, और अभी इस पर कोई भी एडिटिंग नहीं है। लेकिन यहीं अगर हम देखें कि सक्सेस विथ यू मैंने एक बार और लिखा है, यहाँ पर बोल्ड भी है, यहाँ पर फॉन्ट भी यहाँ पर चेंज है, उसके बाद में अंडरलाइन भी है और कलर भी है। अगर हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस स्पेस बार को क्लिक कर दें, तो ये हमारा डिफॉल्ट जो होता है हमारे एमएस वर्ड का, वह यहाँ पर हमारा स्वैप होने लगता है। कहीं कहीं क्वेश्चन आएगा कि किसी भी टेक्स्ट की क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो उसके लिए भी कंट्रोल प्लस स्पेस बार होता है। ये अब आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स मैं एक बात और कहूंगा, सीपीसीटी में जहां तक मैंने ये नोट्स क्रिएट करे और मेरा एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन सेम का सेम शायद हो सकता है रिपीट ना हो, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंजेस करके आपको क्वेश्चन वही का वही रिपीट किए गए हैं बहुत सारे। तो आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी करें, और मैं तो आपको वीडियो के माध्यम से बता ही रहा हूं। डेस्कटॉप के कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए कौन से की का प्रयोग किया जाता है? नॉर्मल है, अगर आप F5 की को क्लिक करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है वह रिफ्रेश होता है। जैसे देखिए यहां पर अगर हम F5 को क्लिक करेंगे तो देखिए ये रिफ्रेश हो रहा है, यही कहलाता है हमारा रिफ्रेश होना। एक तो है कि हम राइट क्लिक करें और रिफ्रेश करें, और अगर हम चाहें सिस्टम से तो डायरेक्ट F5 की को अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा यह सिस्टम रिफ्रेश होता है। स्टूडेंट्स अगर आप कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं तो सिर्फ F5 की को क्लिक करना है, अगर आप लैपटॉप का यूज कर रहे हैं तो आपको फंक्शन की के साथ में F5 का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन 6 है, प्रोग्राम के अंदर फाइल को बंद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मतलब ब्लैंक है, इसका मतलब किसका। ठीक है ना। तो देखिए अगर कोई प्रोग्राम ओपन है और अगर हमें उसको बंद करना है तो उसके लिए हमें फिर कंट्रोल प्लस F4 का यूज किया जाता है। मैं बार बार रिपीट करता हूं अपनी वीडियो में कि अल्ट F4 भी होता है और कंट्रोल प्लस F4 होता है। जब किसी प्रोग्राम के अंदर फाइल को बंद करना हो तब कंट्रोल प्लस F4 का,
और यदि पूरे प्रोग्राम को बंद करना है तो फिर क्या करना पड़ता है, क्लिक हमें Alt+F4। कैसे दिखाता हूं मैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारा ये अभी MS वर्ड में एक फाइल खुली हुई है, अगर हमें सिर्फ इस फाइल को बंद करना है, हमें MS वर्ड प्रोग्राम को बंद नहीं करना है, सिर्फ हमें इस फाइल को बंद करना है, तो हमें फिर क्या क्लिक करना पड़ेगा, Ctrl+F4 को हमें यहां पर क्लिक करेंगे तो हमारा यह फाइल हमारी बंद हो जाएगी। ठीक है ना। डोंट सेव करेंगे तो देखिए प्रोग्राम अभी भी MS वर्ड का ओपन है, लेकिन फाइल हमारी यहां पर बंद हो गई है। लेकिन अगर हम इसी जगह पर कीबोर्ड से Alt+F4 करेंगे तो ये फाइल भी हमारी बंद हो जाएगी, अब यहां से हट चुकी है। तो यह अंतर होता है, बड़े ध्यान से इस अंतर को आपको समझना है। मैंने भी बहुत बार ऐसी गलती की है। ठीक है ना। अब इसके बाद में दो एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए हमें दबाना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो अभी बता रहा था मैं आपको Alt+Tab, अभी मैंने यहां पर Ctrl+Tab के बारे में भी आपको यहां पर देखिए बताया था। अब ये Alt+Tab आया है, तो Alt+Tab के लिए जैसे ही आप Alt+Tab करते हैं तो दो या दो से अधिक जितने भी आपके प्रोग्राम है वह सारे स्विच हो जाते हैं। स्विच मतलब आप डायरेक्ट किसी भी प्रोग्राम पर अल्ट को दबाए रहें और टैब को आप जितने बार क्लिक करेंगे, जितने भी प्रोग्राम खुले आप किसी को भी सिलेक्ट करके उस पर पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। जैसे अभी मैं यहाँ पर PDF पे हूं, अब मैं चाहूं यहाँ पर तो लिस्ट पे डायरेक्ट आ जाऊंगा और मुझे सीधी बात है कि मुझे यहाँ पर माउस का यूज नहीं करना पड़ेगा, मैं कीबोर्ड से ही सारा काम कर सकता हूं। यह पेपर हमारा 11/9/2015 की सेकंड शिफ्ट में आया था। अभी चल रहे थे फर्स्ट शिफ्ट के हमारे पेपर, अब सेकंड शिफ्ट के। लेकिन स्टूडेंट्स शिफ्ट में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने इसको शिफ्ट को यहाँ पर नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने आपको डेट और वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, मैं फिर कहूंगा आपसे नोट्स परचेस करें, ये ना सोचें कि ये हमें सॉफ्ट कॉपी में मिल रहा है, मोबाइल में कैसे स्टडी होगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आप 1 घंटे सुबह एक PDF को पढ़ें, 1 घंटे शाम में उस टॉपिक को पढ़ें, तो आपकी 25 से 30 दिन जो आपके बचे हैं इनमें सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको CPCT पास आउट होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ctrl+X का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, Ctrl+ जो X होता है उसका प्रयोग कि हमारा टेक्स्ट को कट करने के लिए होता है। अब कैसे, तो इसको मैं पहले तो एक विंडो का एक बिन वर्ड हमारा जो रहता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, इसमें मैं जैसे यहां पर सक्सेस विथ यू टाइप कर लिया। ठीक है ना। अब हमें इसमें से हमें यू को यहां से कट करना है और मैं चाहता हूं कि यू यहां से हटके कहीं और चला जाए, यहां पर आ जाए। तो इसके लिए क्या है, Ctrl+ हमें X पर क्लिक करते हैं तो इससे हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा जो टेक्स्ट होता है वह कट हो जाता है। तो इसके लिए कौन सा यूज होता है, Ctrl+X का यूज हम चयनित आइटम को, चयनित मतलब मैंने इसको पहले तो यहां से क्या किया था, सबसे पहले यहां से मैंने इसको सिलेक्ट किया, मतलब चयनित किया, उसके बाद मैंने Ctrl+X पर क्लिक किया। अब मुझे इसको जहां ले जाना है उसको हम पेस्ट करेंगे। इसके बारे में भी अभी एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूं। इसके बाद में है, हम Alt+F4 के लिए दबाते हैं। Alt+F4 किस लिए दबाते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, अब क्या हुआ है, अभी हमने Ctrl+F4 आपको बताया था यहां पर कि Ctrl+F4 से क्या होता है, हमारा सिर्फ प्रोग्राम बंद नहीं होता है, प्रोग्राम में जो फाइल खुली है वह बंद होती है। और Alt+F4 का भी यूज बताया था मैंने आपको कि सारा का सारा प्रोग्राम, फाइल तो बंद होगी ही, साथ में प्रोग्राम भी हमारा बंद हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, समसामयिक खुले प्रोग्राम को बंद करने के लिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश में दिया रहता है, हमारे द्वारा भी आपको हिंदी और इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मतलब थ्योरी तो हिंदी रहेगी, लेकिन जो हमारे जो क्वेश्चंस पेपर टॉपिक वाइज है वह आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, फाइल फोल्डर का बदलने के लिए। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है F2। अब अभी यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया, फाइल फोल्डर का ब्लैंक बदलने के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर रंग, साइज, नाम और स्टाइल। तो देखिए, हमें अगर किसी भी फाइल फोल्डर का नाम बदलना होता है तो हमें अपनी फंक्शन की F2 का यूज करना होता है। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे ये कॉमन की नाम से है, मैं चाहता हूं कि इसको मैं सुधारूं और दूसरा नाम लिखूं। तो एक तो है कि राइट क्लिक करके मैं यहां पर रीनेम करूं, लेकिन अगर मैं चाहूं
तो यहाँ पर सिर्फ इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कीबोर्ड से F2 को क्लिक करूंगा तो अब मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ। यही तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद में शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना। अब इसमें ऑप्शन दिए गए, सिस्टम को सेफ बूट मोड पर ले जाता है, फाइल को डिलीट करके रिसाइकिल बिन में फेंक देता है, फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में डाले डिलीट कर देता है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी अगर आप कोई भी फाइल को डिलीट नॉर्मल डिलीट की से क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहां से तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन रिसाइकिल बिन में आपकी वह पहुंच जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप चाहें तो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारा ये है रिसाइकिल बिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सी फाइलें यहाँ पर ऐसी हैं जिनको मैंने यहाँ पर सिर्फ डिलीट किया है, उस कारण से ये यहाँ पर स्वैप हो रही हैं और मैं इनको फिर से यहाँ पर अपने सिस्टम पर वापस ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ शिफ्ट प्लस डिलीट करता इन्हीं फाइलों को तो फिर ये रिसाइकिल बिन में हमारी नहीं पहुंचती हैं। इसलिए कभी भी फाइलों को यदि आपको बिना रिसाइकिल बिन में पहुंचाए आपको डिलीट करना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ डिलीट का यूज करना पड़ता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर हम एक फाइल ओपन करे हैं, अब हम चाहते हैं हमें इस फाइल पर वर्क नहीं करना है, अर्जेंट में कोई एक फाइल और दूसरी है उस पर हमें वर्क करना है, तो उसको यहाँ पर ओपन करने के लिए एक तो है कि हम प्रॉपर फोल्डर में जाए, वहां से उस फाइल को ओपन करें। सेकंड है कि हम अगर Ctrl+O को कीबोर्ड से क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हम अब किसी भी फाइल को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। यह होता है हमारा Ctrl+O से कि हम वर्तमान में किसी फाइल में कोई अपना नया उसको डॉक्यूमेंट फाइल को खोल सकते हैं। उसके लिए कौन सा होता है, Ctrl+O शॉर्टकट की। निम्न में से कीबोर्ड कमांड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के काम आती है। तो देखिए, कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए Ctrl+P होता है। जैसे मैं अगर इसको प्रिंट करना चाहता हूं तो Ctrl+P दबाऊंगा तो यहाँ पर ये Ctrl+P से प्रिंट होने लगता है। यहाँ पर मैं प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकता हूँ इस डॉक्यूमेंट को। इसके बाद स्टूडेंट्स, एक पेज की सभी सामग्री के चयन के लिए हम दबाते हैं। तो अब सामग्री थोड़ा हो सकता है भाई आपके लिए कठिन लगे हिंदी, तो यहाँ पर है इंग्लिश में टू सिलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ अ पेज वी प्रेस। तो इसके लिए जब भी हमारा टेक्स्ट, संपूर्ण टेक्स्ट को हमें किसी भी फाइल के सिलेक्ट करना होता है तो हम Ctrl+A दबाते हैं। जैसे अभी मुझे इसी को सिलेक्ट करना है पीडीएफ के कंटेंट को, तो हम Ctrl+A दबाएंगे तो देखिए ये सारा का सारा हमारा सिलेक्ट हो गया है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, Ctrl+M क्या प्रदान करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, Ctrl+ जो M होता है वह हमारा पैराग्राफ में इंडेंट प्रदान करता है। अब कैसे यह इंडेंट होता क्या है, तो देखिए यह हमारा यहाँ पर होता है इंडेंट। अब अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि अभी हमारा एक तो है कि हम टैब को क्लिक करें, लेकिन हम चाहते हैं अगर हम Ctrl+M को क्लिक करेंगे तो देखिए इंडेंट हमारा एक एक टैब आगे बढ़ता जाता है। हमें टैब दबाने की जरूरत नहीं होती है। टैब जब दबाने से होता क्या है, देखिए स्टूडेंट, अगर यही बल्क में होता हमारा, ठीक है ना, अगर हमारा यही बल्क में हो जाए, ऐसा एक एक लाइन का हमारा पूरा हो जाए और बहुत सारा मैटर हो यहाँ पर, ठीक है ना, इसके साथ में और भी मैटर हमारा ऐसा ही होता जाए, ये पूरी लाइन ही रहे हमारी, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ जी, ये है। अब मैं अगर टैब दबाऊंगा तो सिर्फ क्या होगा, थोड़ा ही हमारा यहाँ पर पहुंचेगा। टैब कैसे, देखिए अब मैं अगर टैब दबाऊंगा तो फर्स्ट लाइन ही हमारी आगे बढ़ रही है, लेकिन इसी के स्थान पर अगर हम Ctrl+M को क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा हमारा पैरा इंडेंट खिसकता जाएगा। यह हमारा कहलाता है इंडेंट, जब पूरा का पूरा पैरा हमारा सारा का सारा इस तरफ जाता है। और अगर हम इसी के अपोजिट, अगर हम यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये कहलाता है इंक्रीज इंडेंट। और अगर हम इसी में Ctrl+Shift+M को क्लिक करेंगे तो हमारा ये कहलाता है डिक्रीज इंडेंट। यहाँ पर भी इंडेंट दिया होता है, हम इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में की दबाने से वेब पेज पर मूव होने वाले कर्सर आपको कीबोर्ड का उपयोग करते हुए टेक्स्ट का चयन करने देते हैं। तो अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करेंगे तो वहां पर आपको इसके लिए F7 की का यूज करना पड़ता है। अब Shift+F7 से क्या होता है, तो देखिए Shift+F7 से हाईलाइट किए हुए शब्द पर थेसरस चेक रन करता है। जैसे अगर हम Shift+F7 को, अगर हमारी जो फंक्शन की है, अगर हम उसको क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो हमारा देखिए ये थेसरस हमारा चेक होगा
और यहाँ पर हमें सब कुछ बताया जाएगा उसके बारे में, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले किए गए कार्यों को दोबारा करने के लिए हम दबाते हैं। तो देखिए पहले किए गए कार्य को, जैसा अभी हम यहाँ पर हैं और हम चाहते हैं कि हमें वापस हम कहते हैं अंडो कर दीजिए जल्दी से, तो कंट्रोल प्लस जेड करते हैं। लेकिन अगर हमने जो किया है और हमें उसको वापस पुनः दोबारा रिपीट करना है तो हम कंट्रोल प्लस बाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा देखिए ये होता जाएगा। जैसे ही हमने अभी जो काम किया था उसको हम वापस करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वाई का यूज करते हैं, और अगर हम इसको वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जेड का भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आप देखिए, अल्ट प्लस एंटर से क्या होता है। तो यहाँ पर है समसामयिक मौजूदा विंडो के कंट्रोल मेन्यू को खोलता है। सेकंड है चुने हुए प्रोग्राम के लिए प्रॉपर्टीज विंडो को खोलता है। एडवांस फाइंड विंडो को खोलता है। रन विंडो को खोलता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है चुने हुए प्रोग्राम के लिए प्रॉपर्टीज विंडो को खोलता है। हम इसका प्रैक्टिकल करना चाहें तो देखिए जैसे हमारी ये पीडीएफ ओपन है, ठीक है ना। अभी मैंने हार्डवेयर वाली पीडीएफ को सिलेक्ट किया, चुने हुए प्रोग्राम को। अब अगर हम इस पर अल्ट प्लस एंटर क्लिक करते हैं तो इसकी क्या होगा, प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कितने एमबी की है, क्या क्या है इसमें, सब कुछ यहाँ पर हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। तो यह किससे होता है, हमारा अल्ट प्लस अगर हम एंटर करते हैं तो चुने हुए प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज विंडो हमारी ओपन हो जाती है। अब देखिए अभी तक ये क्वेश्चन कहाँ के थे, 31/8/2016 शिफ्ट 1, और यहाँ पर 15 चल रहा था। शिफ्ट 1 के यहाँ पर 2015 चल रहे थे। शिफ्ट 2 के यहाँ पर 2015 के क्वेश्चन चल रहे थे। इसके बाद 31/8/2016 में जो एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे थे। और अब हमारे यहाँ पर 18/1/2016 के जो क्वेश्चन है वह हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अल्ट प्लस टैब से क्या होता है, अब देखिए 2015 में भी अल्ट प्लस एफ टैब अल्ट प्लस टैब आया था हमारा। यहाँ पर हमने देखा था यहाँ पर कि अल्ट प्लस टैब का हमारा यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम उसको देखते हैं कहाँ हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पर इस प्रकार पूछा गया था कि दो एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए, तो अल्ट प्लस टैब इसकी आंसर में दिया हुआ था। क्वेश्चन उस प्रकार से पूछा गया था 2016 में। अब इसको कैसे पूछा, अल्ट प्लस टैब से क्या होता है, एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाते हैं, कहीं स्विच बोलेंगे, कहीं एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाना बोलेंगे, तो क्या होगा, लैंग्वेज चेंज होगी लेकिन क्वेश्चंस लगभग सिमिलर रहेंगे जो आपके अब आने वाले सीपीसीटी के एग्जाम हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है इन नोट्स को परचेस करने की। अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, अगर आप इस पीडीएफ को परचेस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब मैं एक बार और आपको यहाँ पर अगर आप चाहें तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इनको डाउनलोड करना है, या आपको इस वीडियो के लास्ट में भी अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, या इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार से हमें डाउनलोड करना है। वैसे उम्मीद है मुझे कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप लोग बिना बताए भी आप लोग डाउनलोड की प्रोसेस जानते हैं कि किस प्रकार से करना है। पेमेंट जो आपका रहेगा वह फोन पे से आप कर सकते हैं। मैं एक बार फिर भी आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि देखिए अगर आप लिंक पर जाके क्लिक करेंगे तब भी पहुंचेंगे, वरना एग्जाम क्विज फॉर यू की जो हमारी वेबसाइट है आप उस पर विजिट कीजिए, उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। नीचे आपको पासवर्ड भी रहेगा, थ्योरी वाले क्वेश्चंस पर हमारी जो थ्योरी की पीडीएफ है उन पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी वो फाइलें ओपन होती हैं। और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, आप जैसे ही इस पर करेंगे क्लिक तो आपको एक नई यहाँ पर विंडो ओपन होकर दिखाई देगी। देखिए अभी यहाँ पर आ रहा है 442 रुपए, लेकिन आप जैसे ही वाई नाउ करेंगे और उसके बाद अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिलअप करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो ये अमाउंट है, ये अमाउंट जीएसटी इंक्लूड होते होते यह आपका 497.70 पर पहुंच जाता है, जिसका आप पेमेंट करके इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अब पीडीएफ प्राप्त कैसे होंगी, तो ये पीडीएफ जो आपकी प्राप्त होंगी वह इस प्रकार से जिप फाइल में प्राप्त होंगी। आपको इन जिप फाइल को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर देंगे तो इस प्रकार से ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ में स्टूडेंट्स मैं एक और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे सीपीसीटी के नोट्स आप ओपन करते हैं तो आप जैसे किसी भी नोट्स को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आपको डालने की जरूरत होगी पासवर्ड को, ठीक है ना।
तो पासवर्ड डालने की बहुत आपको यहाँ पर ज़रूरत होने वाली है, तो आपको पासवर्ड भी यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से। पहले तो मैं ये जो हमारी PDF ओपन है इनको मैं यहाँ पर बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारी ये थ्योरी की हमारी जो PDF है, हम जैसे इस पर करेंगे क्लिक तो यहाँ पर एक हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर हमसे पासवर्ड मांगा जाएगा, जहाँ पर हमें पासवर्ड सक्सेस विथ यू डालना है। ये सब स्मॉल में रहेगा आपका, ठीक है ना। तो आपको इसको क्या करना है, आपको डालना है पासवर्ड को और उसके बाद ओके पर करना है क्लिक। और जैसे ही आप ओके पर करेंगे क्लिक तो देखिए आपको ये देखने को मिल जाएंगे कुछ इस प्रकार से थ्योरी की हमारी जो रहेंगे नोट्स बाय, ये एंक्रोनम है इसलिए इस प्रकार से। अगर मैं बात करूं एक थ्योरी के आपको टॉपिक की, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारा ये CPU है, अगर हम CPU की इस PDF को यहाँ पर ओपन करते हैं तो इसको कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाती है। ये हमारी CPU की PDF है। एक एक डायग्राम के द्वारा आपको एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। डायग्राम बहुत अच्छे बनाए हुए हैं और आपको समझाने के लिए सभी कुछ लाया गया है। यहाँ पर रैम कैसे होते हैं, उनके डायग्राम देखिए कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपको बताया गया है। हर एक चीज से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे। एक एक टॉपिक आपको सेकेंडरी स्टोरेज होती कौन सी है, अगर मैग्नेटिक टेप आपने अभी तक देखा नहीं होगा तो यहाँ पर दिखाएंगे। ये सब आपको एक एक टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पर आपको ऐसे नोट्स क्रिएट किए हैं कि आपको सामने देखने को भी मिले आखिरकार होते क्या है। CD अभी तक 3 प्रकार की हैं, आपने नहीं देखी होंगी हो सकता है, क्योंकि अब पेन ड्राइव का जमाना है। तो यहाँ पर CD, DVD, ब्लू रे डिस्क 3 प्रकार की हैं। तो यहाँ पर सब कुछ एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बताया गया है। नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप इनको परचेस कीजिए। स्टूडेंट्स, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में तो आप सबसे पहले कमेंट करना ही है। साथ में यदि आप नोट्स परचेस करते हैं तो आपको नोट्स जब आप परचेस कर चुके हैं देखें तो आपको कैसे लगे हैं नोट्स, आप कमेंट करें ताकि आपके साथी जो और हैं उनको भी विश्वास हो सके कि नोट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको बेकार लगते हैं तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।